हेलो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। तो सैनिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अंडर स्कूल आते हैं उसमें ये वैकेंसी निकली है। तो ये जो वैकेंसी है ये सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र के सतारा स्कूल में निकली है और ये जो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। तो सैनिक स्कूल में आपको जो है फ्री रेसिडेंस मिलता है, कैंपस में रहने की सुविधा मिलती है, प्लस फूड आपको जो स्टाफ मेंबर्स को वो फ्री दिया जाता है, प्लस डीए भी मिलता है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वालों को सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो हम इसकी जो है फुल डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो है नेम ऑफ पोस्ट एंड डिटेल जो है टीजीटी मैथ्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स की इसमें ये 2 वैकेंसीज निकली है अनरिजर्व्ड की। तो इसमें जो है आपको 11 मंथ की आपको जॉब मिलेगी और 1 मंथ आपको ब्रेक मिलेगा और फिर आपको फिर से अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो आपको रिव्यू कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए, आपके पास जो है बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास मैथमेटिक्स जो ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर और लग रहा है तो या फिर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी विद बीएड भी आपका चल जाएगा। एंड आपके पास बीएड होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स बीएड होनी चाहिए, या सीटेट पेपर होना चाहिए आपका क्लियर, या स्टेट पेपर सेक्शन महाराष्ट्र टेट आपका क्लियर होना चाहिए। और नीचे इन्होंने डिजायरेबल दे रखी है, ये वाली आपकी जो है पूरी कंडीशंस आपके पास होनी हो, ये जो है ऑप्शनल है, चलेगी, नहीं भी हो तो भी इसमें आपको चलेगा। और इसके अलावा जो है आपकी पे स्केल जो है 40,000 पर मंथ रहने वाली है। एज आपकी जो 21 साल से ये 50 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एज की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जून 2026 से काउंट होगी। अगली पोस्ट देख लेते हैं किसकी निकली है। तो अगली जो पोस्ट निकली है ये टीजीटी हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की ये पोस्ट निकली है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे निकली अनरिजर्व्ड, इसकी भी वही 11 मंथ्स की रहने वाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। और इसमें आपके पास जो है ग्रेजुएट हिंदी में 50% मार्क्स होने चाहिए और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए एंड बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर या एस्टेट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ये आपके पास होनी हो चलेगा। और सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ रहने वाली है और एज भी इसमें वही है, 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी निकली है वो है ये इसमें टीजीटी सोशल साइंस, इसमें जो है एक वैकेंसी निकली अनरिजर्व्ड से। तो इसमें भी आपके पास जो है इसमें थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग है, ग्रेजुएट विथ 2 सब्जेक्ट्स से होनी चाहिए आपकी, या तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस हो गया या इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और आपके पास बीएड होना चाहिए। और इसमें भी वही 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी है और 21 से 50 साल के बीच आपकी, और इसमें आपके पास जो है बीएड होनी चाहिए और सीटेट और या स्टेट पेपर सेक्शन ये भी होना चाहिए। और ये आप जो है क्वालिफिकेशंस में देख लेना, ये हो या नहीं हो चलेगा इसमें। और टीजीटी मराठी, अगली जो पोस्ट निकली है वो निकली टीजीटी मराठी की, इसमें 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी से निकली है ये। तो इसमें भी मराठी में एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, इसमें भी बीएड मांगा है और सीटेट या स्टेट पेपर सेकंड आपके पास होना चाहिए। और ये सारी जो भी है 1, 2, 3 ये आपकी हो या नहीं हो चलेगा। और इसकी वही सेम सैलरी 40,000 पर मंथ है और एज 21 से 50 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है इसमें ये आप देख लीजिएगा, ये सब इसमें जो है अदर। और इसके बाद जो है आर्ट मास्टर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इसमें आर्ट में भी निकली है वैकेंसी। आर्ट में एक अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसी है और 4 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा, आपके पास 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सेकेंड, इसमें किसी में भी क्राफ्ट में किसी में भी इनमें से होना चाहिए। और सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th, या फिर आपके पास जो है ये क्लास 10th का होना चाहिए
या फिर जो है ओवरऑल लग रहा है मतलब या, और ये डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स का या क्राफ्ट की। और इसकी जो सैलरी है थोड़ी अलग दे रखी है इन्होंने, इसमें जो है 32,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है और एज 21 से 50 साल के बीच रहने वाली है। और ये आपके पास होनी हो ये जो है बीएड डिग्री और ये सब आप देख लेना इसमें जो भी दे रखा है। म्यूज़िक टीचर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही निकली है। तो 5 ईयर स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन, आपकी 5 साल की स्टडी होनी चाहिए म्यूज़िक में, और ग्रेजुएट होना चाहिए पोस्ट या तो ग्रेजुएट में डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने जो है बीएड नहीं मांगा है, पेपर सीटेट पेपर 2 भी नहीं मांगा, ये भी 11 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। और इसकी सैलरी 27,000 पर मंथ है और एज इसकी जो है ये 21 से 50 साल के बीच में है। और ये आप देख लीजिएगा इसमें नोटिफिकेशन में जो भी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, लेबोरेटरी फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में है ये। तो इसमें जो है 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंटर में 12th में जो है आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस वर्किंग इन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंसी स्कूल में, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसकी सैलरी जो है 25,000 पर मंथ है और एज इसकी वो सेम वही रहने वाली है। और मेडिकल ऑफिसर की भी एक सीट निकली है इसमें अनरिजर्व्ड में। तो इसमें मांगा है MBBS डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और स्कूल डिस्पेंसरी एटलीस्ट 5 days अ वीक, आपको स्कूल डिस्पेंसरी में जो एक वीक में 5 दिन 2 आवर के लिए आना जाना पड़ेगा इसमें। और द कैंडिडेट मस्ट बी अवेलेबल, तो आपको जो कैंपस मिलेगा वहाँ पे आपको 5 किलोमीटर की उसमें ही रहना पड़ेगा। और स्कूल कैंपस में आपको जो है 5 किलोमीटर्स के अंदर ही आपको अवेलेबल होना होगा। 30,000 पर मंथ इसकी सैलरी है और इसकी जो एज है वो 18 साल से 50 साल है। और वार्ड बॉय की या मैट्रन की फॉर हॉस्टल छात्रावास के लिए वैकेंसी निकली है अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। इसकी तीन इसकी वैकेंसी है अनरिजर्व्ड में। तो इसमें जो है आपके मैट्रिकुलेशन 10th होनी चाहिए आपकी। और इसमें फ्लुएंटली इंग्लिश आपको अच्छी बोलने आनी चाहिए। BA BSc BCom डिग्री कोई भी डिग्री चलेगी। स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक ये आप देख लीजिएगा। 27,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है और 18 से 50 साल की बीच की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो है सैनिक स्कूल सतारा का जो है ये इसके पिन कोड है महाराष्ट्र के। तो वहाँ की जो वेबसाइट है www.sainiksatara.organization के माध्यम से आप यहाँ और भी डिटेल्स इसकी जो है आप निकाल सकते हैं। और कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, जो है ये ऑनलाइन आपका जमा नहीं होगा। पहले आपको जो है ये इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद उसको जो है फिल करके और बाय पोस्ट आपको सेंड करना होगा। ईमेल से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाय पोस्ट ये ऑफलाइन वैकेंसी ऑनलाइन नहीं है। कैंडिडेट टू अटेस्ट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इसमें जो है आपको क्या क्या अटेस्ट कॉपीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी 10th है 12th है ग्रेजुएशन है और जो भी इसमें डिग्रीज मांगी है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपको ये सब आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने। और वन सेल्फ एड्रेस्ड, जो भी आप एनवलप बनाएंगे तो उस एनवलप के अंदर आपको जो है एक सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस खुद का जो एड्रेस है उसका भी आपको जो है 56 रुपये का एक जो स्टाम्प टिकट लगा के और वो पोस्ट करना है। और जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट जो है जनरल OBC के लिए जो है एक आपको DD बनवाना पड़ेगा जो 250 रुपये का, जो नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल नहीं होगा। और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री रहने वाली है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है इसकी 1 जून 2026 है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसकी ये आपको जो भी है वेन्यू आपका जो है ये आप सेंड करेंगे, आप ये पोस्ट आप जो सेंड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट्स की ईमेल या बाय पोस्ट आपको ये बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको इंटरव्यू के लिए जो है वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन सैनिक स्कूल सतारा जाना होगा। और अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग
करना होगा तो वो आप सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए ये पोस्ट भेजनी होगी ऑफलाइन। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी कुछ दे रखा है। तो ये अगर आपकी पोस्ट डिले होगी तो उसके लिए जो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST का होगा तो आपका वो भी आपको भेजना होगा। और अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी है इसकी पॉलिसी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। तो ये और इसमें जो ये फॉर्म दे रखा है ये वाला फॉर्म आपको जो भी है आपका नेम फ़ोटो और ये सब फादर्स नेम जो भी है ये फिल करके आपको जो है इसको डाउनलोड करके फिल करके और फिर आपको पोस्ट के माध्यम से जो है ये भेजना होगा। और भेजने के बाद आपका जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो और इसके आपको जो है तो आप ये जो वैकेंसी है आप भरने से पहले एक बार जो है नोटिफिकेशन इसका केयरफुली रीड कर ले कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करें।